आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो तमाम मखलूक़ात की शक्ल सूरत बनाने वाला, उनको रिज़्क़ देने वाला है। नाज़रीन, ये घीक्वार, क्वार गंदल, जिसको एलोवेरा कहते हैं, इसमें अद्वियात में इसको शामिल करना एक कदीम तरीक़ा है। यानी ये कदीम तरीन दुनिया की निबातात है और इसका शुमार दुनिया की कदीम तरीन निबातात में होता है। और ये दुनिया की एक वाहद ऐसी निबातात है जो हर किस्म की दात उपदात को कुश्ता करने में अपना कोई सानी नहीं रखती। ये आप देख रहे हैं कि दुआ में मैं इसको शामिल कर रहा हूँ, तो इसका शामिल करने का मफ़हूम मुख्तसर सा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मुख्तसर सा नाज़रीन, जिस दवा में घीक्वार को शामिल कर लिया जाए, वो दवा, उस दवा में उसके फ़ायदे में चार चांद लग जाते हैं। यानी आप तो सब जानते हैं कि घीक्वार से ही एलोवेरा तैयार किया जाता है, मसब्बर तैयार किया जाता है। तो एलोवेरा से ही मसब्बर तैयार किया जाता है। तो मसब्बर एक आंतों के सुद्दे निकालने के लिए, मैदे की गिरानी दूर करने के लिए और बलगम का हुक्मी इलाज माना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मैंने एलोवेरा का यानी घीक्वार क्वार गंदल का गुदा शामिल किया है, लाभ इसका शामिल किया है, और मज़ीद भी मैं करने लगा हूँ, आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, इसका शुमार कदीम तरीन निबातात में होता है और ये दुनिया की कदीम तरीन निबातात में से ऐसी निबातात है जो कि ज़ुफ़े मैदा, ख़ास तौर पर बलगमी और रही मादों को दूर करने में इस बूटी का कोई सानी नहीं है। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन हज़रत इंसान के पास इल्म नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं, कि मैं घीक्वार जो गुदा जो है, ये लाभ जो घीक्वार है, इसको शामिल कर रहा हूँ एक दुआ में। तो नाज़रीन, इस तरह से इसको शामिल कर देना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला ये छिलका होता है ये काफ़ी सख्त होता है, इसको दुआ में शामिल नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ इसका लाभ जो है, ये आप देख रहे हैं, अंदर से जो लाभ है वो शामिल करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जल्दी में साथ में छोटा छोटा इसको काट कर साथ में इसका जो ऊपर वाला सख्त छिलका है वो भी शामिल कर देते हैं, जो कि एक गलत बात है। हमेशा इसका छिलका दूर कर देना चाहिए और सिर्फ इसका लाभ ही अद्वियात में शामिल करना चाहिए और इसका कोई अंग भी इस्तेमाल नहीं होता। बतौर दवा जो है इसका लाभ ही शामिल होता है, ना इस बूटी की जड़ ना और कोई चीज़ इसका शामिल नहीं होता और ना करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि एक दवा में मैं घीक्वार का लाभ शामिल कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये इसको शामिल करना आयुर्वेदिक इस्तिलाह और यूनानी इस्तिलाह में, हर तरीक़ा इलाज में, बल्कि एलोपैथिक होम्योपैथिक में इसका कसरत के साथ जो है वो इस्तेमाल होता है। तो नाज़रीन, ये दुनिया की ऐसी एक निबातात है जो कि जोड़ों के दर्द और रिही व बलगमी मादों को दस्तों के रास्ते बज़रिया पखाना खारिज करने में अपना कोई सानी नहीं रखती। अगर घीक्वार में ख़ास एक छोटा सा नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। कभी
याद कीजिएगा और दुआए खैर से मुझे याद कीजिएगा। ख़ास एक सन्यासियों के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़िर-ए-किराम, आप सुंड ले लें हस्बे ज़रूरत, और सुंड लेकर उसको बारीक पीस लें, उसका पाउडर कर लें और बारीक छन्नी से छान कर उसमें जो रेशे होते हैं वो बाहर निकाल दें और किसी खरल में डालकर या किसी बर्तन में रखकर ऊपर गीक वार यानी क्वार गंदर का जो लाभ है इतना उस पर गिराएं कि सुंड जो है वो तर हो जाए, और उसको खरल करते जाएं और फिर डालते जाएं हत्ता कि 15 दिन मुकम्मल गीकवार का गुद्दा डालते जाएं और खरल करते जाएं। और उसके बाद नाज़िर-ए-किराम, जितना गीकवार का सुंड का वज़न हो उसका वज़न करें। अगर वो 5 तोला है तो 5 तोला नाज़िर-ए-किराम उसमें नमक स्याह शामिल कर लें, और नमक स्याह शामिल करने के बाद आप उसका जो है वो सफ़ूफ़ रखें, और 3 से 4 रत्ती सुबह शाम खाने से नाज़िर-ए-किराम पेट के कुल्ली अमराज और जोड़ों के दर्द और बहुत सारी अमराज उससे दूर हो जाती हैं। ख़ास मैंने आपको एक सन्यासियाना राज बताया है, तो नाज़िर-ए-किराम ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और दुआए खैर से मुझे याद कीजिएगा। ये मुख्तसर सा गीकवार का जो मफ़हूम है अद्वियात में शामिल करने का मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है कि इसलिए शामिल की जाती है कि अद्वियात के जो उसाफ़ होते हैं उसमें 4 चांद लग जाते हैं, और इसको अद्वियात में शामिल करने से अद्वियात की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अमराज बलगमी, अमराज रीही और अमराज सदावी यानी खिलत बलगम के लिए ये एक उम्दा और लाजवाब अल्लाह ताला ने एक ख़जाना पैदा किया है। तो जिस तरह इंसान की बीमारियां जो है इसके ख़मीर से हैं, यानी इसका मिट्टी से बनाया जाना की वजह से है, तो रब्बुल इज़्ज़त ने साथ में उसके इलाज भी मट्टी से ही जो है वो ज़मीन पर ही बखेरे हैं, मट्टी में ही रखे हैं। तो लेकिन हमारे पास इल्म नहीं, हम जानते नहीं। तो नाज़िर-ए-किराम, इतनी सी बात है कि हम अगर इन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करेंगे तो ये चीज़ें तमाम की तमाम रब्बुल इज़्ज़त फिर हज़रत इंसान के लिए जो है वो दरवाज़ा खोल देता है, उस पर राज खोल देता है। जब कोई कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, तो रब्बुल इज़्ज़त भी उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल देते हैं। तो जब हम जानेंगे नहीं तो फिर हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तो ये मुख्तसर सा गीकवार का जो मफ़हूम है मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, और गीकवार को शामिल करने का मकसद भी मफ़हूम भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। और मुख्तसर सा ये बूटी जो है ये एक लाजवाब चीज़ है, और अमराज के दफ़ा के लिए और बलगमी वारिही अमराज के लिए ये इसका लाभ जो है एक ख़ास अपने अंदर एक तिलिस्म रखता है, अपने अंदर एक ख़ास जो है वो फ़ायदा रखता है, और कदीम दौर से इसका इस्तेमाल बतौर दवा होता आया है। तो नाज़िर-ए-किराम, ये थी गीकवार की मुख्तसर सी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त अहबाब हमारे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़। तो ये मैं गीकवार के मुख्तसर से फ़ायदे भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, और इसका जो कदीम दौर है ये इस्तेमाल होती आई है। आज हम ज़माने की जिद्दत को देखकर, ज़माने की जिद्दत के धोखे में आकर तमाम इन चीज़ों से दूर हो गए जो कि हमारी सकाफ़त के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई थी। यानी इन चीज़ों में जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, रब्बुल इज़्ज़त के जो ख़जाने हैं, इनमें और हमारे दरमियान को फ़ासला नहीं था। ये हमारी बिल्कुल सकाफ़त के साथ जुड़ी हुई थी। इधर को बच्चा बीमार हुआ है तो हमारे घर में जो नानी थी, दादी होती थी कदीम दौर में, उसने इधर कोई चीज़ बना के दी, बच्चा ठीक हो गया। तो जो पुराने वैद होते थे, हकीम होते थे, अतबा हजरात होते थे, तो वो इन्हीं चीज़ों से इलाज मालजाम में महारत रखते थे,
क्योंकि वो इन चीज़ों पर अबूर हासिल था उन्हें, इनकी अफ़ाल व ख़वास वो कामिल तौर पर जानते थे, इसलिए वो इन चीज़ों से इलाज कर लेते थे। आज हम बिल्कुल इन चीज़ों से दूर हो गए और इन चीज़ों से हमारा अब वास्ता नहीं रहा और हम ज़माने की जिद्दत के धोखे में आ गए और आज इस मोड़ पर खड़े हैं कि बहुत सारे अमराज से हमारा वास्ता पड़ गया और बुरी तरह हमारी सेहतें मुतासर हुई। तो नाज़रीन किराम, ये घीकवार जो है कदीम दौर से इसका इस्तेमाल होता है बतौर दुआ। तो ज़्यादातर इसका जो लाभ है, जो अंदर इसके गुद्दा होता है, बतौर दुआ वही इस्तेमाल होता है। और बहुत तमाम ये ऐसी एक जड़ी है कि तमाम दांतों उपदांतों को कुश्ता करने में अपना कोई सानी नहीं रखती। तो मैंने एक दफ़ा इस बूटी से कुश्ता तांबा तैयार किया। आप यकीन जाने कि आज तक वो उस कुश्ते को मैं नहीं भूला, क्योंकि वो काम ज़रा मेहनत तलब था। उन दिनों मैं फ़ारग हुआ करता था, तालब इल्मी का दौर था, तो स्कूल से छुट्टियां पड़ी थीं, तो मैंने उन छुट्टियों के आड़ में इस कुश्ते को तैयार किया, कुश्ता तांबे को। 60 आँचें दी मैं इसके लाभ में रगड़ कर तांबे को, 2 तोला तांबा का बरादा लेकर उसको 60 आँचें दी मैं। आज कोई अगर तैयार कर सकता है तो वो कर ले। नाज़रीन किराम, इस तरह का कुश्ता मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। कुश्ता तांबा, उसका मुकाबला कुश्ता तला भी नहीं कर सकता, इतना ज़बरदस्त था। यानी आपने रेती का बरादा लेना है, तांबे का खालस तांबे का बरादा लेकर आपने करना क्या है कि 2 तोला खल में डाल लें, उसको बारीक पीस लें और ऊपर घीकवार का लाभ इतना डालना है कि वो 2-3 दिन भीगा रहे। तो नाज़रीन का उसके बाद टिकिया बनाकर एक स्कोरे में रखकर, छोटी सी कुज़े में रखकर उसको 10 सेर उपलों की आँच दे दें। फिर निकाल कर इसी तरह लाभ घीकवार में खल करके फिर दोबारा बाद दस्तूर पहले की तरह उसको आँच दें, फिर आँच दें, हत्ता के 60 आँच पूरी दें। 60 आँच के बाद इस कदर लतीफ़ और खुश रंग, जैसे कि गुलनार का रंग होता है, जैसे नार के फूल का रंग होता है, इस रंग का वो कुश्ता तैयार होगा जो लाजवाब चीज़ है, जिसकी सिर्फ आधा चावल ख़राक है। वो ज़माने में ऐसा कुश्ते नायाब हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो इस बूटी का एक करिश्मा था। तो मैंने एक दफ़ा तैयार किया था 2 तोला, मैं आज तक नहीं इसको भूला। तो चूँकि वो काफ़ी मेहनत तलब काम था, तो इसलिए मैं उन दिनों में कर पाया। अगर आज भी कोई बनाना चाहता है तो बना ले, शौक़ से उसको तैयार कीजिएगा, बड़ी लाजवाब चीज़ है। तो नाज़रीन किराम, घीकवार जो है वो किसी भी अगर दवा में इसको शामिल कर लिया जाए, मरकम नुस्खे में शामिल कर लिया जाए, तो उसके फ़ायदे में 4 चांद लग जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं तरियाके मैदा मैं दवा तैयार कर रहा हूँ। तरियाके मैदा में मैं इसका शामिल करता हूँ। नाज़रीन का कब्ज़, गैस, उफारा इससे जो है वो दूर हो जाता है और बहुत सारे अमराज यानी जो बलगमी वरही अमराज हैं वो दूर हो जाते हैं। मैं ख़ास एक आपको तिलिस्म बता दूं तो ख़ास इस बूटी से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूं, दुआए खैर से कभी याद कीजिएगा। नाज़रीन किराम, इसका लाभ आप जमा कर लें घीकवार का, जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, छिलका बिल्कुल उसमें शामिल नहीं करना आपने। लाभ जो है घीकवार जो है वो शामिल कर इस तरह निकाल लेना है। उसमें जितना लाभ हो उसका वज़न कर लें, उतनी आपने अजवाइन देसी शामिल कर लेनी है। यानी जितना घीकवार लाभ का वज़न होगा उस वज़न के हिसाब से आप उसमें अजवाइन देसी शामिल कर लें और इसी तरह किसी खुले तश्तर में डालकर अजवाइन को लाभ घीकवार में मदबर कर लें। जब अजवाइन मदबर हो जाए अच्छी तरह, यानी वो फूल जाए लाभ घीकवार से, उसको साए में धूप में फैलाकर खुश्क कर लें और उसमें हस्बे ज़ायक़ा नाज़रीन किराम नमक स्याह और नमक सांबर आप शामिल कर लें। उसको डिब्बियों में संभाल रखें। नाज़रीन, पेट दर्द का तो ऐसे है जैसे आपने अभी मुंह में रखती है तो पेट दर्द गायब हो जाता है। ऐसे
पेट का गायब होता है जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, यानी पेट का दर्द इस तरह गायब होता है जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। तो ऐसी लाजवाब चीज़ें हम इनसे जो है हमारे अब इल्म नहीं रही, हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो नाज़रीन, दूसरी एक और मैं बात बता दूं, इसका शरबत तैयार करने का भी एक मुख्तसर सा तरीका मैं आपको बता दूं कि लाभ घीकवार जो है इसको जमा कर लें, जितना आप जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद इसको जो घर में ग्राइंडरें होती हैं जूस बनाने वाली, उसमें ज़रा लाभ को डालकर तो शेक कर लें। तो नाज़रीन, इस शेक में आपने रसौंत शामिल कर देनी है, और रसौंत शामिल करके, यानी अगर एक पाव लाभ है तो एक पाव में 50 ग्राम आपने रसौंत डाल देनी है बारीक पीस कर। रसौंत डालने के बाद आपने ये जो है किसी डिब्बे में संभाल के रख दें। तो चंद दिनों के बाद उसको अच्छी तरह से पुन लें, पुन के काम में लाएं। तो नाज़रीन, ये बेहतरीन जल्दी अमराज का तरियाक मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। ऐसी अक्सरें हर किसी के बस के बात नहीं कि वो ऐसी अक्सरें बताएं। तो तमाम जल्दी अमराज, बवासीर तमाम किस्म की दूर हो जाती है। तमाम जल्दी अमराज, फोड़ा, फिंसी, दाद, चंबल दूर होकर जिल्द बिल्कुल जो है वो अपनी असली हालत पर आ जाती है। ऐसी लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो ये सब रब्बुल इज़्ज़त के जो है वो तारीफ़ है जो इन चीज़ों को पैदा फरमाने वाला है। ये इनमें ख़ास तसीर रखने वाला रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो इनमें ख़ास जोहर इन चीज़ों में रखती है। तो नाज़रीन, इन चीज़ों में जोहर रखती है। तो ये लाभ घीकवार जो बूटी है जिसको एलोवेरा कहते हैं, इसके मैं फ़ाल व ख्वास से आपको आगाह कर रहा हूँ, आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ। तो हम इन चीज़ों से दूर हो गए, ज़माने की जिद्दत को देखकर हम इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो गए। तो लेकिन ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, आज हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो नाज़रीन, ऐसी ही लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो ये घीकवार के मुख्तसर से फ़ायदे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मैं इसके फ़ायदे अर्ज़ करूँगा मज़ीद भी इंशाअल्लाह ताला। तो लाभ घीकवार एक ऐसी निबातात है, घीकवार क्वारगंदल एक ऐसी निबातात है जो तमाम अब दांतों को कुश्ता करने में अपना कोई हिस्सा नहीं रखती। कुश्ते तांबे का मैंने तज़किरा किया है आपकी खिदमत में। इसी तरह बहुत सारे कुश्ता जात तैयार होते हैं, मैं सब तैयार करके आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे। वर्किया, हड़ताल वर्किया को बजरिया घीकवार, सिमलफार को बजरिया घीकवार, और भी जो बहुत सारी निबातात हैं, बजरिया घीकवार, अबरक, तमाम निबातात जो दाते हैं, उपदाते हैं, उनको मैं बजरिया जो है वो घीकवार उनको कुश्ता करूँगा, और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकेंगे कि घीकवार से कितना आसान है उनको कुश्ता करना। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आप मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ से डालूँ तो आपको बर वक्त मिल जाए, और तमाम आप इनकी तफसील तर देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।